एक जमाने में छुआछूत की बीमारियां मास डेथ का नंबर 1 रीजन मानी जाती थीं। आज जान लेने का ये बीड़ा हार्ट डिजीज ने उठा रखा है। जी हां, हार्ट रिलेटेड डिजीज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियां। हर साल भारतवर्ष में तकरीबन 90,50,000 लोग भिन्न भिन्न बीमारियों से मरते हैं। इसमें से 24.8% डेथ्स हार्ट रिलेटेड डिजीज से होती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो देश की प्रगति के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसके कारण भी अनेक हैं, जैसे ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और स्ट्रेस। स्टडीज ये बताती हैं कि 2020 तक इंडिया दुनिया में हार्ट डिजीज पेशेंट्स का सबसे बड़ा देश होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर में। मेरा नाम है अरूप। दोस्तों, अभी अभी आपने एक ऑडियो विजुअल देखा जिसके तहत आपने ये जाना कि हार्ट डिजीजेस आज के समय में कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं? क्या इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, यही है आज के शो का मुद्दा, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा कर रही है वर्ल्ड रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज, जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। दोस्तों, आंखों के आगे अंधेरा छाना, पसीना आना, अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना, सीने में दर्द उठना, ये सारे सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। यस, तो क्या हार्ट अटैक से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है, थैंक्स टू आईपीसी हार्ट केयर। और आइए हम डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सिंस इट्स अ कॉल इन शो, तो आप भी अपने क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं इस नंबर पर 409-8800। सो कीप कॉलिंग एंड कॉल राइट नाउ। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर से हमारा पहला प्रश्न, डॉक्टर, हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्या इससे बचा जा सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो कैसे? या रूप, यू नो, इट इज़ वेरी स्केरी क्योंकि हार्ट अटैक इज़ लाइक इक्वल टू डेथ, या सीधा जाके हॉस्पिटलाइज होना, यू नो, एंड ऑल द सर्जरीज एंड ऑल। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 80% ऑफ द हार्ट अटैक्स इज प्रिवेंटेबल। तो यू नो, यू हैव टू रिमूव द फियर बिकॉज इट इज़ मोर द डिजीज ऑफ फियर देन द रियल डिजीज। आईपीसी में हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हाउ कैन यू नो वी स्टॉप दिस हार्ट अटैक्स, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ स्पेशली अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी प्रोग्राम, कि जहाँ हम लोग पूरी जो एक जो केस की लाइफ यू नो हिस्ट्री जो है वो पूरी स्टडी करके देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट विच आर अवेलेबल। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज दैट वी आर ट्रीटिंग हार्ट पेशेंट्स ऑल्सो, बिकॉज अगर हार्ट पेशेंट्स भी है तो उनमें भी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। सो दैट इज द मेन ग्रुप विच वी ट्रीट। तो उसमें हम लोग जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, ECP है, ड्रिप्स है, दैट हेल्प्स अ लॉट टू यू नो रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। सो रूटीनली जो बिना बाईपास या एंजियोप्लास्टी सिर्फ दवाइयों से हार्ट अटैक आने का चांस 10% होता है, तो ये ट्रीटमेंट जो हम हमारे सेंटर में करते हैं उससे हार्ट अटैक का चांस ऑलमोस्ट 0.1% तक कम हो जाता है। You know, so that is very amazing. Like you're reducing your risk by almost 9.9%. Absolutely. अभी हमारे साथ हमारे कॉलर ऑनलाइन है, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, आपका नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम भरत शाह है और मैं बम्बई से लोअर चाल से बोल रहा हूँ जी। मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना का संभव ज्यादा रहता है, तो हार्ट अटैक अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मिस्टर शाह, ये जो आपको मतलब अभी तक कोई हार्ट अटैक आया नहीं है और आप प्रिवेंट करना चाहते हैं,
तो इसके लिए क्या है कि आपका 65 इयर्स का जो एज है, तो इसमें सिर्फ मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आपका टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है या नहीं, और अगर होगी तो हम उसकी जांच पड़ताल करके आपको प्रिवेंटिव प्रोग्राम ऐसा दे देंगे कि आए नहीं। ओके, थैंक यू। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस बारे में भी इलाबोरेट करें। हाँ रोपियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हार्ट अटैक के काफ़ी लोग हैं ना, जैसे चेस्ट पेन हुआ तो समझ जाते हैं कि चलो हार्ट का है, लेकिन कई बार ये मिमिक भी करता है कि बहुत सारा म्हणजे एसिडिटी होता है या गैस होता है, और हाँ, और उसके बाद उससे भी चेस्ट पेन होता है, तो हमें लगता है कि अरे खाने में ज़्यादा कुछ खा लिया तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। कई लोगों को पीछे दर्द होता है, मतलब आगे दर्द नहीं होता है, बैक में होता है। तो ये सब विविध चिन्ह है जो लोगों को ध्यान रख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खैर, इस बारे में हम फिर से I'll just get back to you because we have the caller online right now. हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम बताएं। हेलो, मैं कमलेश शाह बोल रहा हूँ घाटकोपर से जी। तो मेरा भी स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आया है। अच्छा, तो मेरे को हार्ट अटैक आने का चांसेस है? अच्छा, हाँ, तो क्या है कि कभी कभी अगर आपको स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आई है, उसके बावजूद भी 10-20% चांस एक हाथ आर्टरी में ब्लॉकेज होने का संभावना हो सकती है। हम ऐसे आपकी पूरी हिस्ट्री लेके और आपकी जो पूरी दूसरी भी बहुत सारी टेस्ट होती है जो हम लोग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में करते हैं और जो आईपीसी हार्ट केयर सेंटर में ही उपलब्ध है, जैसे कि हम कार्टोग्राफी करते हैं, सर्टेन ब्लड टेस्ट करते हैं और आपकी प्रोफाइल स्टडी करते हैं, और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी विद गारंटी कि आपको ब्लॉकेज वो है कि नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके। डॉक्टर, एक बड़ा ही पर्सनल सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, मैंने सुना है कि आपके इतने सारे सेंटर्स भी हैं और आई थिंक यू पीपल आर ट्रीटिंग इट विद अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, एंड आई हैव आल्सो heard that you have written some books on these topics also. Yes. And you have also got awards. Yes. Is that right? Right. Alright. So मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आपको आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर रखने हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल करते रहिए। हमारा नंबर है 40988800। सो फिलहाल हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम लोग ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। IPC Heart Care is the father of EECP technology in India. IPC Heart Care भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो देता है बिना सर्जरी दिल के इलाज का भरोसा। IPC हार्ट केयर अब तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को बाईपास सर्जरी से बचा चुका है। IPC हार्ट केयर एक्यूरेट डायग्नोसिस, केस सिलेक्शन, क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट का एकमात्र सेंटर। IPC हार्ट केयर, जिसकी फाउंडर हैं वर्ल्ड फेमस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की EECP टेक्नोलॉजी। साथ ही आप हैं भारत की EECP एक्सपर्ट कमेटी की सम्मानित फाउंडर मेंबर। आप भारत की पहली महिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विश्व में सराहना मिली है और कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। आप IPC हार्ट केयर के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन, यहां तक कि IPC फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दिल का इलाज भी कर रही हैं। IPC हार्ट केयर, जो रखे आपके दिल का ख्याल दिल से। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं IPC हार्ट केयर। मेरा नाम है अरूप और हमारे साथ है वर्ल्ड रेनोड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, जो आज हमें बता रही हैं कि किस तरह से हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक जो कि बहुत ही कॉमन केस हो रहा है आजकल, हर जगह हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हार्ट अटैक आता है और उसके बाद वहाँ से सिलसिला शुरू होता है, आगे बढ़ता है। तो अगर हम वहीं पे उसको रोक सके तो नथिंग लाइक इट। सो लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे जहन में आता है डॉक्टर, वो ये है कि क्या हम हार्ट डिजीज़ को बिना एंजियोप्लास्टी के ट्रीट कर सकते हैं? सी एंजियोप्लास्टी एक्चुअली इट इज़ अ ऑपरेशन, लाइक जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, जैसे अभी मिस्टर शाह ने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेस टेस्ट की, तो रूटीनली क्या ट्रेंड है कि स्ट्रेस टेस्ट की अगर वो उसमें पॉजिटिव आती है, मतलब शॉर्ट सप्लाई ऑफ ब्लड आती है, तो एक एंजियोग्राफी करके एक टेस्ट की जाती है जहाँ हम पैर की नस या हाथ की नस से एक तार
डाल के फिर डाई इंजेक्ट करके हार्ट की जो नस तक लेके जाते हैं और देखते हैं कि फिर वो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है कि नहीं। तो अगर 1 या 2 ब्लॉकेजेस है तो हम उसे फिर बलून से ब्लास्ट करके, इसे बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टेंट्स बिठाते हैं, और अगर मल्टीपल होता है तो सर्जरीज करते हैं। तो मेनली क्या है कि दिस आर वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसीजर्स एंड दे आर रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक केसेस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे 90% लोगों में विदाउट दैट ऑल्सो दे कैन बी क्योर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ानी है। तो हम जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं आईपीसी में, उससे ऑलमोस्ट विद मोर देन 95% वी कैन क्योर देम। अच्छा, फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर ऑनलाइन है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, यस डॉक्टर प्रतीक्षा जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं रविंद्र झवेरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर झवेरी। मैं आपका प्रोग्राम नियमित देखते रहता हूँ टीवी पे। हाँ हाँ। हमारे फैमिली हिस्ट्री में हाँ हाँ। ये हार्ट कंडीशन है। अच्छा। और मेरे फादर भी हार्ट कंडीशन में एक्सपायर हो गए। अच्छा। और मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर है, और घर में थोड़ा इसका माहौल, सबको डरा डरा सा रहते हैं। अच्छा। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे। हाँ मिस्टर झवेरी, देखिए एक तो बहुत अच्छा है कि आप केयर वर्ल्ड पे प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स और वर्कशॉप्स में बताया है। लेकिन आज चूँकि आपने पर्सनल आपके घर के बारे में बताया, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपके जो पिताजी को मतलब जो हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, तो सबसे पहले आपको खुद को सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है, तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे डरे डरे रहेंगे तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ ही जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो डर निकालना है, और वो डर कब निकलेगा, जब भी आपको हार्ट डिजीज के बारे में पूरा नॉलेज होगा। तो वो एक नॉलेज एक बात हो गई, और दूसरा टेस्टिंग है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज भी सही रहेगा लेकिन हम अंदर से, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि नहीं मुझे सब पता है, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने से काम नहीं होता है। जब तक हम लोग टेस्ट करके स्क्रीन करके आर्टरीज को प्रूव नहीं करते हैं कि आपको ब्लॉकेज नहीं है, तब तक हम सर्टिफाई नहीं कर सकते कि आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आईपीसी हार्ट केयर सेंटर में हमारे यहाँ जो टेस्ट करते हैं, वहाँ से हम पूरा स्क्रीनिंग करते हैं। एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद आपके मन की शंका, डर भी निकल जाएगा, और फिर हम लोग ब्लड प्रेशर रिवर्सिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जहाँ आपका ब्लड प्रेशर सही हो। खाने पीने के बारे में दोस्तों या आजू बाजू के लोगों से सुनने से साइंटिफिक एडवाइस देते हैं हम कि क्या नहीं चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट द हार्ट प्रॉब्लम एंड कंट्रोल बीपी। Thank you, Mr. Zaveri. Well, before proceeding, I would also like to say that please quit smoking, as doctor said that it's one of the reasons for heart attack. Thank you very much. Doctor, besides smoking, tell me about those factors which trigger heart attack, क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा कि काफी लोगों के बीच में ये डर है हार्ट अटैक का, और हार्ट अटैक इज समथिंग जो कि सुनते साथ people get terrified. Life threatening. Let's be because see today 50% of the people die in the first heart attack what they get, because if you see that हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लॉकेज नहीं है तो ब्लड क्लॉट, या तो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज फट जाता है और ब्लड क्लॉट होता है। अल्टीमेटली ये 2-3 रीजंस होते हैं। उसके पहले ट्रिगरिंग रीजन इज अ कोरोनरी स्पाज्म, कि जनरली आजकल हम लोग इतने टेंशन में रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि मतलब जब भी बिजनेस में फेलियर हो गया या हमारी मनचाही चीज़ नहीं हुई, तो ये सब जो स्ट्रेस है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। Doctor, I would also like to know, you are also training doctors. Yeah. So could you tell audience about it? Yeah, see what happened, कि पहले जैसे मैंने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का शुरुआत की, तो तभी ये बाईपास और ये जो सब करने की प्रथा बहुत ही कॉमन थी जी। तो काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि इससे ठीक होगा कि नहीं। लेकिन आज जैसे चैनल पे भी मेरे काफ़ी पेशेंट्स इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं कि 10-10 साल से लोग ट्रीटमेंट लेके बिना बाईपास के बिल्कुल ठीक है। तो अभी गए 6-7 ईयर्स से मेरे बहुत सारे मेडिकल एसोसिएशन, जैसे अभी मैंने रिसेंटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में पूरी जर्नल लिखी हुई है, इस पे हम लोग की किताब लिखी है, हम लोग पेपर्स प्रेजेंट करते हैं जो रिसर्च पे, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि आई डोंट नो व्हाई बट पेशेंट्स कम एंड टेल मी कि हम डॉक्टर्स को पूछते तो वो लोग बोलते हैं कि ये नहीं करवाना चाहिए, कि ऑपरेशन ही करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, इज मिक्स लाइक दैट। तो तभी मैं सबको बताती हूँ कि दिस इज़ अ वर्क विच वी हैव डन। और बात यह है कि जिसने पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है, उसको भी बहुत ही
फेस करना पड़ा था और सूली पे चढ़ना पड़ा था और बाद में सब मानने लगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत सारा पहले ये हुआ, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि एक्सेप्टेंस अच्छा है और बहुत सारी बड़ी हॉस्पिटलों में भी ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम जिस स्पिरिट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक है ओपिनियन देना और जिसको ज़रूरत है उसको ही ट्रीटमेंट देना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट दैट एवरी केस। क्योंकि एक मेरे पेशेंट्स, जो भी हमारा पेशेंट फीडबैक फॉर्म है आईपीसी में, तो हम पेशेंट फीडबैक फॉर्म गौर से देखते हैं, बिकॉज यू नो फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, वी बिलीव इन गिविंग द बेस्ट सर्विसेज। सो ऑल द पेशेंट्स राइट टू अस वन थिंग, कि हम बाकी की जगह पे जाते हैं, हमारे तरफ कोई देखता नहीं है, मैकेनिकल है, आईपीसी में आते हैं तो इतनी मजा आती है, यू नो इट इज फुल ऑफ जॉय एंड केयरिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. You know, I'm absolutely sure that after meeting you, I have the same feeling that बिल्कुल joy होगा IPC Heart Care में, because you are having such a lovely smile. After seeing you, आधी बीमारी शायद उनकी ठीक हो जाए. हम ऑडियंस से बातचीत और भी करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि it's time to wind up the show. Thank you so much for your valuable time. Thank you so much for sharing such pointers about heart attacks. Thank you so much, doctor. Thank you so much for coming. फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय था हार्ट अटैक. जी हाँ, हार्ट अटैक नहीं बल्कि प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक. कैसे हम हार्ट अटैक से बचें, कैसे हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करें, हमसे दूर करें, वो भी बिना किसी सर्जरी के. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी एंजियोप्लास्टी के, बिना किसी बाईपास के. इजंट इट अमेजिंग? अपने हार्ट को सुरक्षित रखें बिना किसी सर्जरी के. चलिए तो दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज है, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे इस पते पर. आईपीसी हार्ट केयर सेंटर 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, एसवी रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013. टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930099975. फ्रेंड्स, आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं at www.ipc-india.org पर. और खास उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा जो मुंबई से बाहर रहते हैं कि देयर आर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी. वे विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी. सो कीप वॉचिंग. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.